छोटा व्यापार बड़ा सपना। सपने बड़े होने चाहिए। सपनों को जिंदा रखना चाहिए। सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। दोस्त, अगर तुम्हारे सपने जिंदा रहेंगे तो तुम जिंदा रहोगे। आप एक छोटे व्यापारी हैं, सेटल होना चाहते हैं विदेश में। ये लाइव वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए उन बातों पर चर्चा करते हैं जो आपके सपने हैं। कनाडा बिजनेस वीजा, जहां पर पूरी फैमिली के साथ आप सेटल हो सकते हैं। एक वीजा जहां पर आप परिवार सहित जा सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए सुनहरी अवसर है। सपने देखो, बट लेकिन उस सपने के पीछे भागने की हिम्मत भी रखो। सपने तो आते हैं रात को, सुबह उठ के अपने काम पे चले जाते हैं। सपना है बड़ा आदमी बनने का, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर लेने का, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। सपने बड़े हैं, उन सपनों को हकीकत में सच करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ये मानते हैं कि आप एक छोटे व्यापारी हैं और आप कभी विदेश नहीं जा सकते, तो आज मैं आपकी सोच को तोड़ने आया हूँ। एक छोटा व्यापारी भी विदेश जा सकता है। साल की 12-15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया आपकी आमदन है। आपके जैसे लोग चाहिए आज दुनिया को। आज बात मैं कनाडा की करूंगा। कनाडा, जहां पर पिछले 2-4 साल से आप देख रहे हैं काम नहीं है। कनाडा में नई सरकार बन चुकी है, नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं, नए कानून हैं। कनाडा वही है पुराना। ये वही कनाडा है जहां हर महीने 50,000 लोग जाते थे। एक आदमी 25 लाख रुपया पढ़ाई की फीस लेके जाता था। अब ये पैसे पिछले 1.5 साल से नहीं जा रहे। कनाडा में इकोनॉमिक क्राइसिस है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है। सच है, ये घरों के किराए बढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी के दाम टूट चुके हैं। मेडिकल क्षेत्र के अंदर भी बुरा हाल है। बुजुर्ग आदमी का इलाज नहीं हो रहा, नौकरी वाले को तनख्वाह नहीं मिल रही, किराया बढ़ गया, घर के खर्चे बढ़ गए। समस्याएं ही समस्याएं हैं। समाधान क्या है? समाधान है आप। आप हैं एक बिजनेसमैन। कनाडा को चाहिए वो लोग जो नौकरियां दे सके। आज तक कनाडा में मजदूर जाता रहा है। एक आदमी मजदूरी करने के लिए कनाडा जाता था। जब कोई मजदूरी करने जाएगा तो उसकी सोच भी मजदूरी जैसी होती है। आज कनाडा को बिजनेसमैन चाहिए जिसके पास कारोबार का तजर्बा है। अगर आप एक व्यापारी हैं और कनाडा में जाके व्यापार करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाँ, वहां जाके कोई दिहाड़ी करना चाहते हैं, तो टैक्सी चलाना चाहते हैं, अपना और मेरा समय ना वेस्ट करें। रात का समय है, आराम से सोइए, कुछ और वीडियो देख लीजिए। आपने दुकान चलाई है ना अपनी, कैसे दुकान चलती है? सर्विस देनी पड़ती है। समय देखिए घड़ी पे क्या है। आप अपनी घड़ी पे समय देखिए, फिर ये वीडियो देखिए और मेरी शक्ल की तरफ देखिए, मेरी आंखें देखिए। जब सारी दुनिया सो रही है, हम दोनों बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं और मैं कुछ कर रहा हूं। कारोबार करने वाला आदमी रात को भी जागता है। उसके बच्चों के सपने, उसके माँ बाप के, उसकी बीवी के सपने भी उसी में पूरे करने होते हैं।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी लाइव, तो समझिए, रुकिए, रुक के अच्छे से समझिए आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं ज़्यादा ज्योतिष तो नहीं जानता, इतना जानता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने परिवार की ज़िम्मेदारी के लिए वीडियो देख रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, इसलिए रात के इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है। मिशन विनय हरि बिजनेस फ्रीडम। ये मिशन व्यापारी को इज्जत दिलाने का है। ये मिशन एक व्यापारी के सपने पूरे करने का है। क्या है आप? छोटी दुकान चलाते हैं ना, आप अच्छी सर्विस देते हैं। क्या करते हैं? हो सकता है एसी ठीक करते हो लोगों के। जब आप एक सर्विस इंडस्ट्री की बिजनेस चलाते हैं, छोटा बिजनेस होता है, या कुछ माल खरीद के कहीं से बेचते हैं, 50 रुपए की सामान खरीद लिया, 52 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए मुनाफा। आपको दुनिया में मुनाफा बनाना आता है। आज दुनिया को बिजनेसमैन की जरूरत है। दुनिया को वो आदमी चाहिए जो नौकरियां दे सके, और आप चले थे नौकरी लेने। पूरी दुनिया में माइग्रेशन बंद हो चुकी है। आज दुनिया के किसी भी मुल्क को मजदूर नहीं चाहिए, अपने दिमाग में डाल दीजिए। दुनिया को बिजनेसमैन चाहिए, कामयाब लोग चाहिए, जिनके पास तजर्बा है। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर जुमा अभी आपने 12वीं ही खत्म करी है, नहीं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सो जाइए, अपने बड़े भाई को उठाइए, अपने पापा को उठाइए। पापा देखिए, इस वीडियो से अगर हमें कुछ ज्ञान मिला, हम अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे। सपने बहुत लोग देखते हैं, साकार उनके होते हैं जो रात को जागते हैं। सपना वो है जो रात को सोने ना दे। सपना वो नहीं है जो रात को सोने दे। हर आदमी पैदा होता है कुछ करने के लिए। आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो? क्या किया आपने आज तक? कितना कर्जा है आपके ऊपर? कितनी दुनिया के पैसे देने हैं? क्या बड़ी गाड़ी ले ली आपने? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आप अपना इलाज करा पा रहे? क्या खुश हैं आप? पूछिए अपने आप, क्या आप खुश हैं? खुश है तो सो जाइए, बंद कर दीजिए, मत देखिए इस वीडियो को। अगर टेंशन में है, चिंतित हैं, मेरे पास वो सारे रास्ते हैं जो मंदिर को जाते हैं, मैं समय लूंगा। तैयार हैं तो अच्छे से देखिएगा। एक छोटा व्यापारी भी पूरे दुनिया के लिए ग्राहक होता है। पैसे वाले लोग ही नहीं ग्राहक होते, वो लोग भी ग्राहक होते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। 20-25 लाख रुपया आपके पास है, इतने पैसे ही चाहिए होते हैं। 10-15 लाख रुपया वीजा पे लगेगा, वकील साहब ले लेंगे। 10-15 लाख रुपए में चले जाएंगे, 10-15 लाख में कोई कारोबार खोल लीजिए। 6 महीने तक आप कनाडा में रह सकते हैं बिजनेस वीजा पे। कई प्रकार का जो वीजा होता है, आइए एक करके चर्चा करते हैं। कनाडा बिजनेस वीजा होता क्या है? इसे कहा जाता है बिजनेस माइग्रेशन। कुछ लोग इसे बिजनेस माइग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं, कुछ इसे स्टार्टअप वीजा कहते हैं, कुछ ऑनर ऑपरेटर मॉडल भी कहते हैं। आपने चलता कारोबार खरीद लिया, आपके भाई का दोस्त का कारोबार है कनाडा में, आपने उसमें अपना नाम डलवा लिया, मालिक की जगह पे आपका नाम डल गया, आपका ऑनर ऑपरेटर वीजा लग जाएगा। आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप वीजा ले सकते हैं। आप पैसे डाल के कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस माइग्रेशन ले सकते हैं। बट इन सब चीजों के लिए आप एक बिजनेसमैन होने चाहिए और एक कामयाब बिजनेसमैन हो। ये नहीं कि आप कोरोना के अंदर लुट गए पुट गए, अब आप खाली बैठे हो, कोई ITR नहीं, कोई GST नहीं,
सिर्फ वो लोग जो पिछले 5 साल से तजर्बा है, जिनके पास कारोबार का और जिनका बिज़नेस पिछले 5 साल से प्रॉफ़िट में है, वो लोग बिज़नेस माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर माइग्रेट हो सकते हैं। आप कनाडा में एक लीगल लो कॉस्ट बिज़नेस खरीद सकते हैं। लीगल वो कारोबार जो लीगल तरीके से आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो, आप लो कॉस्ट बिज़नेस दिखाकर परमानेंट रेज़िडेंसी भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 करोड़ का कारोबार लेना, आप 50 लाख का कारोबार भी ले सकते हैं। इससे आप परमानेंट रेज़िडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, कोई आईलेट नहीं चाहिए, कोई आईलेट के 8 बैंड नहीं, तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। चाहिए क्या? 5 साल का तजर्बा और आप धंधे में मास्टर हो, जिम्मेदार आदमी हो, धोखेबाज ना हो। ये वीज़ा अमीरों के लिए नहीं है। टिक के बैठिए, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, यहीं पे याशी कर लीजिए, यहीं खोल लीजिए। बहुत काम है भारत में करने वाले। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके सपने बड़े। ये वीज़ा अमीरों के लिए नहीं है, अमीर बनने वालों के लिए है, जो अमीर बनना चाहते हैं। कौन-कौन कर सकता है इसमें अप्लाई? आपकी दुकान है, चाहे वो रेडीमेड की दुकान है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप कोई सर्विस का बिज़नेस चलाते हैं, जैसे कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोई मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई बार्बर है, कोई कोई सैलून है आपका। आप एक ऑनलाइन सेलर हैं जिसमें आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोर खोल के अपना सामान बेचते हैं। आपका टर्नओवर 20 से 20 लाख रुपए कम से कम है, 2-2.5 करोड़ रुपए तक जिनका होता है, उनको बिज़नेस माइग्रेशन मिल जाती है। जिसका भी टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, उसको स्टार्टअप वीज़ा मिल जाता है। आपके पास पिछले 3 साल का जीएसटी का रिटर्न होना चाहिए। आपके पास आईटीआर हो और आपके पास करंट अकाउंट की एक बैंक स्टेटमेंट हो, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पैसे आते जाते हैं। मत सोचो कि आप छोटे हो, सोचो कि आप कनाडा को बड़ा बनाना चाहते हैं। कनाडा को वो लोग चाहिए जो कनाडा की इकोनॉमी का पार्ट बने। अगर आप कनाडा को बड़ा बनाना चाहते हैं, भले ही आप छोटे हैं, तो आप हर प्रकार का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इस वीज़ा से? कनाडा में पीआर मिलती है पूरे परिवार को, फाइल एक बनती है। परिवार के एक सदस्य ने अप्लाई किया, पूरे परिवार को वीज़ा। बच्चों की फ्री पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई पे कोई पैसा नहीं लगता। दुनिया की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, जिस एजुकेशन के लिए 20-20 लाख रुपया लोग लगा के लोग यहाँ से जाते हैं, वो एजुकेशन आपके बच्चों को फ्री मिलने वाली है। मेडिकल केयर, हेल्थ केयर पूरी फैमिली का फ्री है। एक चोट लगी, कोई इलाज कराना है, फ्री में इलाज है, कोई पैसे नहीं लगे, तो बंदा भी मर जाता है। सुबह किसी को कैंसर हो जाए यहाँ पे, किसी की किडनी फेल हो जाए, कोई लीवर की समस्या आ जाए, लुढ़क गए, यहाँ तो इलाज ही नहीं होना, फ्री है, सरकार पैसे लगाती है आपके पास। एक बार अगर आप सिटीजन बन गए, पूरी दुनिया के लिए आपके वीज़े का झंझट खत्म। कभी ऑस्ट्रेलिया जाओ, कभी अमेरिका जाओ, कभी इंग्लैंड जाओ, न्यूजीलैंड, कहीं जाना जाओ, आपके पास जो कनाडा का पासपोर्ट होता है, उस पे वर्ल्ड का एक्सेस होता है, पूरी दुनिया की कंट्रीज का एक्सेस होता है। किसी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। जिंदगी स्टेबल रहती है, कोई टेंशन नहीं होती बच्चों की कि शादी कौन करेगा। एनवायरनमेंट अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, रिस्पेक्ट है, इज्जत मिलती है, फ्यूचर सिक्योर है। कल को बुढ़ापे में बिना इलाज के मरेंगे नहीं आप। इंडिया में भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं नहीं कहता भारत देश हमारा बहुत अच्छा देश है जी, हमारा पूरी दुनिया में बेस्ट कंट्री में रहते हैं हम लोग। बट यहाँ पर भीड़ बहुत है, संघर्ष बहुत है। यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हैं, कनाडा में आप थ्राइव कर सकते हैं, भाग सकते हैं। यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है, वहाँ भाग सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ना वहम है, जो वहम आज तोड़ने पड़ेंगे कि यार मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। नहीं चाहिए अंग्रेजी, 5 बैंड की अंग्रेजी चाहिए, तो 7 बैंड की अंग्रेजी नहीं चाहिए, 5 बैंड की अंग्रेजी सबको आती है। मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, लोग बोलते हैं। जवाब तो भैया आपको देना पड़ेगा।
आपका बिजनेस है बड़ा ही छोटा है, बड़ा है। आप बोलो मेरा सर बिजनेस है ही नहीं, तो राम राम सर, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। उन लोगों के लिए जो पिछले 3 साल से जीएसटी की रिटर्न भर रहे हैं, जिनके पैसे खातों में आते हैं, खातों से जाते हैं, जो 25-30 लाख रुपया लगा के बाहर के देश सेटल होना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। बिजनेस छोटा है, बड़ा है, छोटे बिजनेस वालों के लिए छोटी स्कीम है, बड़े बिजनेस वालों के लिए बड़ी स्कीम है। एक मिथ है, सर मेरा वीजा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब कोई नहीं अप्लाई करेंगे तो भाई साहब रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट तो होगा ना, अगर कुछ गलत लगाएंगे रिजेक्ट हो जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ऑथेंटिक लाइफ, ऑथेंटिक फाइल बनेगी आपकी लाइफस्टाइल को बताया जाएगा, आपकी व्हाट यू आर डूइंग, क्या पढ़ाई लिखाई, तजर्बा क्या है। जब आप पढ़ाई लिखाई के कार्य लगाते हैं, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ देते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट देते हैं, सरकारी कागज देते हैं, तो अप्रूवल के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हमारा काम अप्लाई करने का है, लाखों फाइलें हम लोग निकाल सकते हैं। प्रोसेस कैसे शुरू होगा? प्रोसेस शुरू होगा एक बिजनेस की रिपोर्ट चाहिए आप कागज के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा लीजिए, खुद बना के दे दीजिए व्हाट यू आर डूइंग। आपका ये कारोबार, इसकी वैल्यू क्या है आज के दिन, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, आपकी दुकान की वैल्यू क्या है, आपके माल की वैल्यू क्या है, आप साल में कितने पैसे कमाते हैं, कितने पैसे खर्चते हैं, नेट आपके पास कितने पैसे बचते हैं। आपके बिजनेस की एक रिपोर्ट बनेगी और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे रिव्यू करने के लिए। आप बोलो मेरे पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, मत बिल्कुल नहीं अप्लाई करना, हमें भी तंग नहीं करना और खुद भी तंग नहीं होना। हम आपको कनाडा में सही बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से बेच सकते हैं। जो शहर पैसे कम है, तजर्बा कम है, इंग्लिश कम है, कैलगरी भेज देंगे आप। आपका दोस्त सरी में रहता, सरी चले जाओ, ब्रैम्पटन रहता, ब्रैम्पटन चले जाओ। फंसाना नहीं है किसी को। आप कह रहे नहीं सर मुझे अभी पैसे नहीं लगाने, मुझे तो पहले देखना है। ठीक है, पहले 6 महीने ऐसे रह के देख लो, मन करेगा पैसे लगा देना, जबरदस्ती कुछ नहीं है। जो भी आपका ये वीजा प्रोसेस होगा, ये कनाडा की वकील अप्लाई करेगी, एक लीगल अथॉरिटी आपका केस बनाएगी, सबमिट करेगी, रिफ्यूजल होगा, कोर्ट में जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे। ईमानदार लोगों की जीत होती है, धोखेबाज लोगों की हार होती है, दिमाग में रखना। अगर आप मुझे असली कागज देते हो, मैं वीजा ले लूँ, रिफ्यूजल के बाद भी ले लूँ। हाँ, आपके पल्ले कुछ नहीं यार, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई इंटरव्यू आएगी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू वाले दौर बदलिए, कोरोना से पहले इंटरव्यू आती थी, अब कोई इंटरव्यू नहीं आता। आप जाएंगे, काम करेंगे, प्रूव करेंगे, पीआर लेंगे, सिटीजन लेंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं है इसके अंदर, यह सिर्फ एक रास्ता है, बस आपको चलना है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, वो देखिए वो सामने रास्ता जाता है, उस रास्ते पे चलते जाइए, कामयाब होंगे। मुझे भी मंजिल दिखाई थी किसी ने, कोई चलता था तो धीरे चलता था, मैं भागता था। भागते भागते मैंने अपनी जिंदगी के एक करके टारगेट पूरे किए। आप भी करना चाहते हैं, आइए, मैं आपके मंजिल तक आपको पहुंचा सकता हूँ। जिंदगी में कामयाब लोगों से सलाह लिया कीजिए। सलाह उन लोगों से लेते हैं जो खुद मजदूरी कर रहे हैं कनाडा में। अभी वीडियो देखा, भी फोन करेंगे वहां पे किसी को जो खुद मजदूर है, वो आपको क्या गाइड करेगा। आप राजे हैं अपने कारोबार के, यू आर बिजनेसमैन। आप जहां बैठ के दुनिया देखते हैं, आपको कोई सवाल है मुझे पूछिए, मेरे पास आइए। उन लोगों को पूछते हैं जो तो खुद बड़ी मुश्किल पहुंचे हैं, वाया वाया करके पहुंचे हैं। लाखों लोगों को गाइड किया मैंने आज, बड़ी करीब से जानता हूं किसका काम होना किसका नहीं होना। देखिए मेरी आंखों में क्या नजर आता है आपको।
अगर आपको मेरी आंखों में देख के कुछ सच नजर आता है तो आइए आपकी मंजिल तक मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। अगर आपको लगता है अगर नहीं भैया यहाँ पे तो ठगी होगी तो सो जाइए, हम कोई और ग्राहक ढूंढ लेंगे, आप कोई और एजेंट ढूंढ लेंगे। अप्लाई करिए। कनाडा सरकार आज बिजनेसमैन ढूंढ रही है। छोटे शहरों में अप्लाई करिए। माइग्रेशन, बिजनेस माइग्रेशन छोटे शहरों में, कस्बों में अप्लाई करिए। वहां के जो टाउन है, वहां के जो लोग हैं, उनको व्यापारी चाहिए, मजदूर नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं और नहीं बता पाऊंगा, जो दिल में था बता दिया। पता क्या हो रहा है, रोज डॉलर महंगा हो रहा है। और कितनी देर देखोगे? चले गए जाने वाले, आपके साथ के लोग चले गए, आपके गली वाला चला गया, आपके मोहल्ले वाला, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई भी चला गया, फिर आप क्यों बैठे हैं? छूटते रहेंगे और कोई चला जाएगा। यही होता है जिंदगी में। या तो अभी उठिए या सारी जिंदगी के लिए बैठ के पछताइए। या अभी उठना पड़ेगा या सारी जिंदगी बैठ के पछताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है, जो उठ ही गए हैं। कोई कोरोना में उठ गया, कोई बीमारी में उठ गया, कोई बिना इलाज के उठ गया। आपको भी उठना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े सपनों के लिए। सपने होंगे तो आप जिंदा रहेंगे, सपने मर गए तो कोई आपको उठा नहीं सकता। आपके पास एक बिजनेस है, अब उसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाइए। क्या नाम है आपकी कंपनी का? उस कंपनी को कनाडा में खोलिए, क्योंकि आप एक कामयाब इंसान हैं। एक कामयाब इंसान कारोबार कहीं भी कर सकता है। आज गांव में, कल आप शहर में आके काम कर लेंगे। टाइम है विदेश में जाके काम करने का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए, कनाडा आपको बुला रहा है, जो सो रहे हैं उनको नहीं बुला रहा। यार वेलकमिंग यू। सिर्फ भरोसा रखना लोग, मंजिल बहुत पास है। घर से नहीं निकलोगे कुछ नहीं होना। मुझे संपर्क करना है, जलंधर में एक ऑफिस है, चंडीगढ़ में। नहीं तो ऑनलाइन डाल देना विनय हरी, कुछ ना कुछ मिलेगा। याद रखना, जो छोटा व्यापारी होता है ना, वो बड़ा खिलाड़ी होता है। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बस एक कदम उठाना है, नहीं उठाएंगे यही सारी जिंदगी तरफ के मर जाएंगे। खुशियों का गला घोंटेंगे, ना दवाई ले पाएंगे समय पे, ना कपड़े ले पाएंगे। बस एक एक करके अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। ये कदम आपकी अगली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। कौन लेगा डिसीजन? पहला कदम आप ही को उठाना पड़ेगा, नहीं तो कल को परिवार, बच्चे, आने वाली पुश्तें आपको कोसेंगी। जब दुनिया कनाडा जा रही थी तो आप क्यों नहीं गए? अब आप सोचिए कि दुनिया चले गई, आप अभी भी यहाँ बैठे हैं, किसके लिए? लोगों ने अपनी पहचान बना ली कोरोना में, कोरोना के बाद भी बना ली। आप अभी भी याद देख रहे हो, कुछ नहीं होना यहाँ पे। जनसंख्या हर रोज बढ़ रही है। एक दिन में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। नहीं, जहां पर 70,000 लोग हर रोज पैदा होते हैं, वहां तुम्हारे एक की क्या वैल्यू है? आइए एक नए देश चलते हैं, कुछ नया करते हैं। समझ लगी? लगी तो भैया ताश हाजिर है, नहीं लगी तो हाथ जोड़ के माफी। मैं पत्थर में सिर मारूंगा, मेरा सिर फटेगा।
धन्यवाद। छोटा